Good morning, dear students. Today we are going to read the last poem of this book, The Duck and the Kangaroo. हम लोग प्रीवियस क्लास में द डक एंड द कंगारू कंगारू बाय एडवर्ड लियर के द्वारा जो कंपोज किया गया पोयम है उस पे हम लोग डिस्कशन किए थे और जो उसका मेन थीम है उस पे हम लोग डिस्कशन किए थे। बताया गया था कि इस कविता का जो मेन थीम है वो क्या है। यह जो पोयम है वो एक ट्रू फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग अब ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए इस पोयम को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। सेड द डक टू कंगारू, गुड ग्रेसियस हाउ यू होप, ओ ओवर द फील्ड एंड water too, as if you never stop. My life is bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. The first stranger, the duck said to the kangaroo. इस पहले स्टेंजा में जो डक है वो कंगारू से कहता है, गुड ग्रेसियस ओ माई गॉड। गुड ग्रेसियस मीन्स ओ माई गॉड होता है। हाउ यू होप, यानी ओ माई गॉड तुम किस तरह से कैसे कैसे होप करते हो, मतलब तुम जंप करते हो, कूदते हो। ओ द फील्ड एंड द वाटर टू, यानी फील्ड में भी, मैदान पे भी कूदते हो और वाटर वाटर पे भी कूदते हो, यानी तुम हर जगह छलांग लगाते रहते हो, कूदते रहते हो, जाते रहते हो। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, जैसे लगता है मानो कि तुम कभी रुकते ही नहीं हो। हमेशा यू आर गोइंग एंड कमिंग एंड जंपिंग, तो हमेशा क्या करते रहते हो, कूदते रहते हो, जंप करते रहते हो। बट अब लास्ट में फिर वो कह रहा है, बट माई लाइफ इज वेयर इन दिस नॉस्टी पॉन्ड, लेकिन मेरा जो लाइफ है यार वो एकदम बोरिंग है। मैं बोर हो चुका हूँ इन नॉस्टी पॉन्ड, यानी जो ये तालाब है, इस गंदे तालाब में मैं तो एकदम क्या हो चुका हूँ, ऊब चुका हूँ, बोर हो चुका हूँ, मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका हूँ। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, मैं भी यार, मैं भी इस संसार में जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। आई विश आई कुड होप लाइक यू, और मेरा इच्छा है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह क्या कर पाता, जंप कर पाता। सेड द डॉग टू द कंगारू, जो डक है वो कंगारू से कहता है। इन द नेक्स्ट सेकेंड स्टेंजा, प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू कंगारू। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वेक। वो कह रहा है कि the whole of the long day through, and we did go to D and the jelly bowly over the land and over the sea. Please take me a ride, or do, said the dog to the kangaroo. In the second stanza, वो कहता है कि प्लीज गिव मी राइड ऑन योर बैक। जो डक है वो कंगारू से कहता है कि प्लीज मुझे भी अपने बैक पे, अपने पीछे, यानी अपने बैक पे मुझको भी बैठा लो और मुझे भी सवारी कराओ, मतलब मुझे भी ये सब दिखाओ, इस संसार का दर्शन कराओ। सेड द डक टू द कंगारू, जो डक है वो कंगारू से कहता है, आई विल सिट
क्वाइट स्टिल, मैं तुम्हारे पीछे बैक पे एकदम शांति से बैठ जाऊंगा एंड से नथिंग बट क्वैक, कुछ भी नहीं कहूंगा बट क्वैक, यानी जो देखूंगा वो तुमसे बताता रहूंगा, गीत गाता रहूंगा। क्विक मतलब साउंड बताएगा। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, यानी पूरे दिन हम लोग क्या करेंगे, घूमते रहेंगे, जम करेंगे। एंड वी डू गुड, और हम कहाँ जाएंगे, वो दो स्थान का नाम बता रहा है। वी डिड गो टू, हम लोग जाएंगे कहाँ, डी इज द प्लेस नेम, एक स्थान का नाम है, डी एंड द जेली बो ली, ये दोनों स्थान पे हम लोग जाएंगे, ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, यानी जमीन के रास्ते होते हुए, या तो हम लोग पानी के रास्ते होते हुए, समुद्र के रास्ते होते हुए, डी और जेली बोल ली के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे। प्लीज टेक मी राइट ओडू, और कहता है प्लीज मुझे क्या करो, अपने मुझे सवारी कराओ, अपने बैग पे बैठा लो और ऐसा करो। सेट डॉग टू द कंगारू, वो जो डक है वो कंगारू से रिक्वेस्ट कर रहा है। इन द थर्ड स्टेंजा said the kangaroo to duck. This required some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck. जब duck requested again and again and said, please sit me on your back. वो बार बार उसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मुझे अपने बैग पे बैठा लो और मुझे इस संसार का दर्शन कराओ, मैं तुम्हारे बैग पे बैठूंगा और कुछ नहीं, एकदम शांतिपूर्वक बैठूंगा और जो देखूंगा वो तुमको बताऊंगा। तो जो कंगारू है वो ढक से कहता है, थोड़ा सा सोचता है और फिर बोलता है कि यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होता कि मैं तुमको बैठाता और इस संसार का दर्शन कराता। एंड देयर सम सिम्स बट वंस ऑब्जेक्शन, लेकिन वो कहता है कि लेकिन एक बात है यार, कहता है क्या है, विच इज इफ यू शैल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, कह रहा है कि विच इज इफ यू शैल लेट मी, अगर तुम मुझे कहो तो मैं एकदम बोल्डली बताऊं। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूप मैटिस, सेड द कंगारू। कहता है यार देखो सब तो सही है, लेकिन एक जो बात है कि जो तुम्हारा क्या है, फीट है, जो पैर है वो क्या रहता है, नम रहता है, भीगा हुआ रहता है, और वो जब तुम बैठोगे तो क्या करेगा, हमको भी भिगा देगा, यानी वो रूट मैटिस करेगा। कंगारू उससे क्या कह रहा है। इन द नेक्स्ट स्टेंजा, चौथे स्टेंजा में डक बता रहा है, सेड द डक, एज आई सेट ऑन द रॉक्स आई हैव thoughts over the completely, and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my web fit nasty, and took out the coal. I have bought the clock, and every day a cigar I shall smoke, all to follow my own dear true love of कंगारू। जब यह बात वो कह देता है कंगारू, तो फिर उसको यानी आंसर देता है जो डक है, वो कहता है कि एज आई सेट ऑन द रॉक्स, और इसीलिए यानी जो तुम बात कह रहे हो सही है, इसके इसीलिए आई हैव थॉट ओवर द कम्प्लीटली, मैंने इस पर पूरा विचार किया है, और उसके बाद से मैंने 4 पेयर्स यानी 4 जोड़े वार्म सॉक्स, मैंने गर्म सॉक्स को क्या किया है, खरीद लिया है, जिसे विच फिट माई वेब फिट नॉस्टली, जो कि मेरे पैर में एकदम अच्छे तरह से आ जा रहा है। एंड टू कीप आउट टू कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लोक, और यही नहीं, ठंड से बचने के लिए मैंने क्या किया है, लबादा खरीद लिया है। एंड एवरी डे सिगार, और इसलिए
मैं प्रत्येक दिन में क्या करूँगी, स्मोकिंग करती रहूँगी, सिगार पीती रहूँगी, जिससे कि हम लोग को क्या होगा, गर्मी महसूस होगा। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू। और वो डक कहता है, जानते हो यार, हम लोग जितने लोग हैं उन सब में मैं तुमको लाइक करती हूँ, मैं तुमको प्रेम करती हूँ। सेड द कंगारू, आई एम रेडी। जब यह वो बात करती है, यानी जो डक है वो कहता है, तो वो रेडी हो जाता है। कहता है, ऑल इन द मूनलाइट पेल बट टू बैलेंस मी वेल डियर duck it steady and quiet at the end of my tale. So away they went with the hope and bound, and they hoped to whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo। और इस तरह से वो कहता है, ठीक है मैं रेडी हूँ। जो कंगारू है वो कहता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ, और इस तरह से तुम भी क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ, और जाकर मेरे पीछे, यानी जो हमारी पूंछ है उस पे जाकर बैठकर मेरा बैलेंस करो, यानी अच्छी तरह से बैठ जाओ जिससे कि मेरा बैलेंस बन जाए। एंड सो वी दे वेंट विथ होप एंड बाउंड। और इस तरह से वो क्या करता है, छलांग लगाता है, जंप करता है। एंड द होप्स द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड। और पूरे संसार का 3 टाइम क्या करता है, 3 बार उसको चक्कर लगाता है। और इस तरह से जो ढक है उस संसार का दर्शन करके वो भी खुश हो जाता है, और वो कहता है, ओ डक, ओ एज डक एंड द कांगरू। और इस तरह से ये चैप्टर इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसमें बताया गया है कि जो मेन, जो डक और कंगारू की फ्रेंडशिप की बात की गई है। तो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।